इस्तेमाल किया गया है सरकार की तरफ से, वो मिसयूज है पब्लिक मनी। वो हम लोग का यही कहना था कि आप बिहार सरकार जानते थे कि जो कंटिजेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं, ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट बेस्ड सर्वे में हम 500 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता। इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि ये निर्णय जो है आपका जो पॉलिसी लिए हैं उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इंटरिम स्टे मिला है। अगली फाइनल सुनवाई कब होगी? 3/7/22 को सुनवाई होगी। 3/7/22 3 जुलाई 3/7/23 तो अभी 2 दिनों तक सुनवाई हुई, उसके बाद आज कोर्ट ने क्या फैसला लिया है? इमीडिएट सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि ऑन गोइंग कास्ट सेंसस प्रोसीडिंग है उसको रोक लगाया जाइए और जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रोटेक्ट कीजिए। और हम लोग को जो कहना था कि जो पैसा मिसयूज हो रहा है कंटिजेंसी फंड का और जो आपने पॉलिसी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात को समझ के ही हम लोग को इंट्री में स्टे दिए हैं। अब पॉइंट पर जो बात किया था उस पर क्या कहा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने वही ना स्टे पारित किए। अब जो सुनवाई होगी, अगली सुनवाई का जो तारीख है उस पर क्या मुद्दा आएगा? मुद्दा यही होगा, पूरे ढंग से सुनवाई होगी कि बिहार सरकार ने जो पॉलिसी लिया था वो सही है या गलत है। हम लोग का मुद्दा था कि भारत के संविधान के यूनियन लिस्ट 1 में 69 पर एंट्री पर जो सेंसस है और कहीं भी कास्ट बेस्ड सर्वे वगैरह का संविधान में वर्णन नहीं है। बिहार सरकार कोई भी स्टैट्यूट नहीं बनाई है, रूल रेगुलेशन जिसमें कास्ट बेस्ड सर्वे की बात हो और एक पॉलिसी डिसीजन लेकर के इस तरह से कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। यही हम लोग का मूल बहस था। चलिए तो ये तो वकील को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया गया है और किस आधार पर फैसला लिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये फैसला एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि तुरंत प्रभाव से इस जनगणना को आप रुकवाइए और अभी तक के जो आंकड़े आपके पास पहुंच चुके हैं उनको संरक्षित कीजिए, उनको किसी भी तरीके से बाहर नहीं आने दीजिए। यानी कि कोर्ट की तरफ से साफ संदेश नीतीश सरकार को यह है कि जो जनगणना हुआ है वो आंकड़े जो अब तक आ चुके हैं उनको आप छिपा कर रखिए, वो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो जाति आधारित जनगणना है इसको तुरंत रोक लगा दीजिए क्योंकि ये केंद्र का अधिकार है। साकेत, क्या नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका है या फिर जैसा कि आरजेडी के नेता कह रहे थे कि वो जातियों के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते थे इसलिए ये जनगणना करवाना चाहते थे, तो लोगों को झटका लग गया है, आम लोगों को? देखिए, ये जो जातिगत जनगणना बिहार में हो रही थी इसके पीछे की जो मंशा थी, भले सत्ता में जो पार्टियां हैं चाहे वो आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये उन तमाम जातियों के आकलन के लिए कराया जा रहा है जिनको आगे बढ़ाना है, जिनको जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ना है, जो पीछे छूट गए उन लोगों के लिए कराया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे सीधे तौर पर जो मंशा थी कि हर जाति की जांच हो कि आखिर कौन सी जाति की क्या जनसंख्या बिहार में, और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश जो है वो की गई थी। लेकिन अब चूंकि देखिए कोर्ट ने भी यही बात कही है कि जो भी अब तक जितनी गणना हुई है उन तमाम गणना को आप सार्वजनिक नहीं करिए, बल्कि उनको आप अंदर रख सकते हैं, उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। इसका कहना साफ है कि क्योंकि अगर आप जातियों की गणना करेंगे तो कहीं ना कहीं जातीय विभेद जो है वो पैदा होगा। कोर्ट में जब इस मामले पर 2 दिनों से बहस हो रही थी तो यही मामले रखे भी जा रहे थे वहां पर कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो ऐसे में जातियों के बीच आपसी जो परस्पर जो विरोध है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक जैसे आप मान लीजिए किसी एक जाति की अगर हम बात करें उसके अंदर कई उपजातियां हैं, उन लोगों की गिनती में परेशानी थी और बहुत से ऐसी जातियां थी जो कि गिनती में छूट गई थी, उनका कोई मापदंड ही नहीं गया था, जो कोडिंग सरकार की तरफ से की गई थी उसमें उन लोगों का नाम ही नहीं था। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर कोर्ट में पिछले 2 दिनों से बहस चल रही थी और उसके बाद कोर्ट ने आज निर्णय लिया था कि इस पर फैसला देना है और उस फैसले में कोर्ट ने यह कह दिया सरकार से कि अब जातिगत जनगणना बिहार में नहीं होगा, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और अब तक जितनी गणना हुई है उसको भी आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, उसको भी आप बाहर नहीं निकालेंगे। यानी कि साफ है कि कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले पर जो सरकार की राय थी उससे उलट उन्होंने
उन्होंने अपना जो निर्णय है वो दिया है। अब आगे राज्य सरकार इसे लेकर क्या कुछ कदम उठाती है, क्या राज्य सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर कि आने वाले समय में चीजें साफ होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकेश्वर जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जो जातीय गणना हो रही थी उसमें कुछ तकनीकी कारणों से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई होगी। अब एक बार देखिए आगे। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जो जातीय गणना हो रही थी उसमें कुछ तकनीकी कारणों से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई होगी। अब एक बार देखिए आगे क्या होता है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि तकनीकी आधार पर कोर्ट ने इस जनगणना पर रोक लगाई होगी, लेकिन इसे नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और साथ साथ आरजेडी और कांग्रेस जल्द से जल्द ये जनगणना बिहार में कराना चाहती थी। नीतीश कुमार एंड पार्टी के लिए पटना हाई कोर्ट से यह बुरी खबर है कि वो जाति आधारित जनगणना करा रहे थे, लेकिन उस पर रोक लगा दिया गया। अंतरिम रोक का फैसला सुनाया गया है और इस मामले की सुनवाई अब आगे। मेरे पिताजी जब फौज में थे तो ये हाफ पैंट पहनते थे, तो हाफ पैंट भी जब नहीं पहनते होंगे नीतीश कुमार जी, मेरे पिताजी देश के लिए लड़ रहे थे, तो इनको याद नहीं रहता। मेमोरी लॉस सीएम है, बिहार का दुर्भाग्य है। अब जातीय जनगणना पर क्या बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? पहले भी स्टैंड क्लियर था, आज भी क्लियर है। हम लोगों ने समर्थन दिया था ना, सरकार में हम थे, कौन बोलता है कि नहीं थे। कैबिनेट में नीतीश कुमार की पार्टी का मात्र 12 मंत्री थे, हम 16 थे, 2 डिप्टी सीएम थे। क्लियर कट स्टैंड था कि हमने मुख्यमंत्री जी के आग्रह को माना बिहार में। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, हम ही ने किया सब कुछ।